न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी तक न होगी दास्तानों में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य और मुसलमानों के अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार को लेकर एक वैश्विक ऐलान किया। इस घोषणा में अनुच्छेद 18 को अपनाया गया। इस अनुच्छेद 18 के मुताबिक सभी लोगों को उसके विवेक, विचार और धर्म को लेकर स्वतंत्रता का हक मिलना चाहिए। इसमें धर्म बदलने की स्वतंत्रता या फिर अपने धार्मिक विश्वास के हिसाब से पूजा, पढ़ाई या अभ्यास की आज़ादी को शामिल किया गया। इस तरह परोक्ष तौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकार यहीं से जाहिर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अल्पसंख्यक का परिभाषा दिया वो परिभाषा इस प्रकार है: ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। इंग्लिश में ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी। तो अल्पसंख्यकों के खास करके विकास की प्रगति का मूल्यांकन तथा हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान ने 1992 में अधिनियम लाया, जिस अधिनियम का नाम था अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, और इसको 17 मई 1993 से पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 5 सचिव होते हैं जिनका कार्यकाल 3 सालों का होता है। और ये जो भी मेंबर सदस्य बनते हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय से ही होते हैं। इसमें जो अगर ऐसा कहें कि अल्पसंख्यक भारत में कितने हैं, तो मुख्य अल्पसंख्यक भारत में 6 हैं। वो 6 हैं जिनको मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, बौद्ध समुदाय, पारसी समुदाय और जैन समुदाय के नाम से जाना जाता है। तो अल्पसंख्यक भारत में 6 समुदाय हैं, उसमें एक मुसलमान है। तो मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भारत के संसद द्वारा अधिनियम पारित करके पूरे भारत में प्रभावी रूप से इसको लागू किया गया, जिनके मुख्य कार्य हैं संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। अल्पसंख्यक आयोग का कार्य है कि अल्पसंख्यक जो भी हैं उनका क्या विकास हो रहा है समय समय पर मूल्यांकन करना, संविधान और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। ये अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं इसका रिपोर्ट तैयार करना। वे जिनके लिए सामान्य न्यायिक, अर्ध न्यायिक, प्रशासनिक उपचार कहीं और उपलब्ध नहीं है लेकिन बिना किसी उचित संशोधन के शिकायतकर्ता द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है, यानी कि अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार का अगर शिकायत है तो उसका निराकरण करने का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कार्य करेगी। अधिकारों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना और उपयुक्त अधिकारों के साथ ऐसा मामलों को उठाना, ये अल्पसंख्यक आयोग के कार्य हैं। किसी भी कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करने का कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और उनके लिए उपायों की सिफारिश करना और शिकायत का निराकरण करना, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य हैं। सामाजिक से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण का संचालन करना, अल्पसंख्यकों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो इसके लिए कार्य करना, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य हैं। किसी भी अल्पसंख्यक के संबंध में उचित उपाय सुझाना केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा
किसी भी समय पर केंद्र सरकार को समय समय पर यह विशेष रिपोर्ट दें। अल्पसंख्यकों से संबंधित मामला और विशेष रूप से उनके द्वारा सामना की गई कठिनाइयों में कोई अन्य मामला जिससे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, इन कार्यों का ये सब कार्य करना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य हैं। तो इसी प्रकार राज्य में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है। बिहार में राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना 5742/C दिनांक 26/4/1971 द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम है अल्पसंख्यक आयोग। ये इसका मुख्य कार्यालय पटना में है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, और जिला में भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ऑफिस है। ये सब जो भी संस्था हैं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन और हितों की रक्षा के लिए ये संस्था बनाया गया है। एक खास करके मुसलमानों से संबंधित एक कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी का नाम था सच्चर कमेटी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय राजेंद्र सिंह सच्चर जिसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो मुसलमान हैं उनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दशा का हालात जाना जाए कि इनका वर्तमान में क्या हालात है, क्या किस परिस्थिति में है ये। तो इस कमेटी में जो मुख्य बातें कही गई थी, चाहता हूँ मैं उस पर प्रकाश डालूं। इसमें मुख्य बातें ये बताया गया कि भारत में जो मुसलमान हैं सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक एतबार से इनका स्थिति जो है अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है, ऐसा सच्चर समिति का रिपोर्ट आया। सच्चर समिति ने जो मुख्य बातें बताई, जिसमें 10 मुख्य बातें उन्होंने बताया, सिफारिश किया कि इनके लिए ये सब काम होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए शिक्षा व्यवस्था मुकर्रर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और बताया कि इनके लिए रोजगार जो है, चूँकि क्या था उस समय या अभी भी इनका जो सरकारी सेवा है, प्राइवेट सेवा है या अन्य सेवा है, इनका रोजगार के मामले में ये बहुत पिछड़े हुए हैं। इनके लिए रोजगार का समुचित व्यवस्था किया जाए, इसके लिए उन्होंने सिफारिश किया। मुसलमानों के लिए ऋण का व्यवस्था किया जाए। उसके अलावा नौजवानों को कौशल विकास का ट्रेनिंग दिया जाए, इसके लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका सही उपयोग किया जाए, और विशेष क्षेत्र विकास की पहल यानी कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र या अन्य कुछ क्षेत्र हैं जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था किया जाए। और चुनाव परिसीमन में ध्यान रखना, जहां मुसलमानों का आबादी है वहां उस इलाकों को परिसीमन के हिसाब से दूसरे वर्गों के लिए सुरक्षित नहीं किया जाए, ध्यान दिया जाए कि मुस्लिम ही वहां से चुन के आएँ, ऐसा व्यवस्था किया जाए। सकारात्मक कार्यों के लिए उपाय, उसके अलावा मदरसों की डिग्री को मान्यता, जैसे यूपीएससी यानी आईएएस आईपीएस या जो भी राज्य स्तरीय या केंद्रीय स्तरीय एग्ज़ाम है उसमें मदरसे के डिग्री को वैल्यू देना, मान्यता देना, ये सब सिफारिश की गई। तो ये जो सच्चर समिति, जिस समय ये डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 में उनके जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका गठन करने में सहयोग किया और 30 नवंबर 2006 को ये लोकसभा के पटल पर लाया गया। क्या हुआ
कि सच्चर समिति का रिपोर्ट जो था, इस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ राज्य ऐसे थे कि लगभग 4.5% मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए वो राजी हुए, लेकिन कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। तो कहना ऐसा है कि ये भी था, पेंडिंग पड़ गया, अभी तक सच्चर समिति का रिपोर्ट लागू हुआ नहीं। तो अब चूँकि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, उद्देश्य है कि ये उद्देश्य मेरा ये है कि अगर भारत का जो प्रोग्रेस है, जो विकास का दर है, इसमें मुसलमान अगर पिछड़े रहेंगे तो इसका असर भारत के विकास दर को प्रभावित करेगा। इसीलिए मुसलमान भी आगे बढ़ें, इनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर में विकास हो, इसके लिए आरक्षण कोटा में मुसलमानों के लिए आरक्षण को निर्धारित कर देना ये निहायत ही ज़रूरी कदम है। एक तो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और इसको बहुसंख्यक के श्रेणी में रख के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। मेरे समझ से ये उचित नहीं है। ये बातें हुई। उसके अलावा अगर जैसे एक भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति जो मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य मांग है कि आरक्षण के कोटा में मुसलमानों के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाए, तो अगर भारत में कभी भी अगर किसी की सरकार, अच्छी सरकार बनती है, तो अगर उसमें अगर मांग अगर रखा जाए कि नहीं, पार्लियामेंट द्वारा, राज्यसभा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा अगर ये पारित करा दिया जाए कि नहीं, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का कोटा निर्धारित किया जाए, तो कभी ना कभी इसका भला हो सकता है। तो ये सब जो है सो मुसलमानों के लिए कुछ संस्था है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग हैं। कोई भी मुसलमान जिनको लगता है कि उनके अधिकार के साथ हनन हो रहा है, तो वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली, राज्य अल्पसंख्यक आयोग उनका जो भी राज्य है, वहाँ वो पत्राचार द्वारा या पोर्टल है, पोर्टल पे आप अपना शिकायत दर्ज कराएं। वो उचित फॉर्म है, उसमें शिकायत को भेजेंगे और आपका सुनवाई होगा। और आपके साथ जो है, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसा लगे कि ये वीडियो खास करके मुसलमानों के हितों के लिए, अल्पसंख्यक के हितों के लिए, ये उनको जानकारी उपलब्ध कराने में ये अच्छा साबित हो रही है, तो मेरा गुजारिश है कि इसको लाइक कर दिया जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए, और ये जहाँ तक हो इस चैनल को और प्रचारित किया जाए, यही मेरा कहना है। तो ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ, ये मेरा उद्देश्य है कि भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनको लाभ मिले, खास करके मुसलमान अपना हक अधिकार जाने, वो ऐसा समझें कि आपके हितों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन है। बिहार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग, क्या ये आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, वहाँ आपके राज्य में आपके हितों की रक्षा के लिए है। कहने वाले ने कहा था कि मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। तो बहुत सा ऐसा संस्था है जो आपके साथ आपके हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। मानवाधिकार आयोग है जो आपके अधिकार की रक्षा करती है, और भारत का संविधान है, आर्टिकल 29 और 30, ये भी इसमें जो आपका जो अधिकार है, आपके अधिकार के संरक्षण के लिए उसमें बाकायदा मेंशन है। तो यही मेरा कहना है कि जो भी अल्पसंख्यक है, खास करके मुसलमान है, आपके लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग कार्य कर रही है। आप उसमें अपना शिकायत दर्ज करा के आप अपने लिए न्याय ले सकते हैं, और आप अपने जो आपका अधिकार है उसके लिए आप और भी प्रयास कर सकते हैं। यही वीडियो के माध्यम से मेरा आपसे निवेदन है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।